जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानाला में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग ईएमआरएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीजीटी का हो, टीजीटी हो, प्रिंसिपल हो, लैब अटेंडेंट हो, हॉस्टल वार्डन हो, सारे जिस किसी भी पोस्ट के लिए जो है फॉर्म भरा है, उन सबके मन में एक बड़ी उत्सुकता यही चल रही है कि ईएमआरएस का एग्ज़ाम डेट कब है। लगातार जो है इस पे फर्जी न्यूज़, फेक न्यूज़ लगातार वेबसाइटों द्वारा, न्यूज़ चैनलों द्वारा और जो एजुकेशन वाली कुछ वेबसाइटें हैं और कुछ जो है यूट्यूबर्स हैं, जो पढ़ाने वाली कोचिंग संस्थान है, किताब बेचने वाले हैं, लगातार फर्जी जो है डेट चलाई जा रही है। 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर की एक डेट चलाई गई, फिर इससे काम नहीं बना तो इन्होंने फिर 15, 16, 17, 18, 19 अक्टूबर की ऐसे लगातार पूरी लाइन लगा दी कि भाई इसमें एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो क्या सच्चाई है इसमें? क्या ईएमआरएस ने ये वाली डेट दी थी 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को, या फिर कहाँ से इनको मिला, कहाँ से ये डेट कहाँ से आई भाई, सर्कुलेट कैसे हुई पूरे यूट्यूब पे, पूरे गूगल पे, ये सारी चीज़ें कैसे आई? ये फेक न्यूज़ का जो पूरा जाल चलाया गया, जो इतना हल्ला मचाया गया, छात्रों को इतना भयभीत किया गया कि भाई मेरी किताब खरीद ले, मेरी कोचिंग में रजिस्ट्रेशन करा ले, नहीं तो क्या हो जाएगा कि एग्जामिनेशन 7 अक्टूबर को है, तैयारी हो नहीं पाएगी तुम्हारी, 15 अक्टूबर को एग्जामिनेशन है, तुम पढ़ नहीं पाओगे। सबको जाहिर सी बात है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी हैं, सब हैं। अगर कोई कह दे कि 10 दिन बाद जो है एग्जामिनेशन है, तो हम तुरंत मार्केट भागेंगे, जो भी किताब हमें मिलेगी बिना देखे कॉपी पेस्ट वाली फर्जी किताबें हम तुरंत उठा लाएंगे। जो भी कोचिंग सेंटर मिलेगा हम उसमें दाखिला कर लेंगे। अगर हमारे आसपास होगा तो ऑफलाइन कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो ऑनलाइन कर लेंगे। टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट हम खरीद लेंगे, जितने का भी दे, जो भी दे दे, चाहे उसमें 100 गलतियाँ उसने दी हो, पैटर्न चाहे कुछ भी ना पता हो, उसे हम खरीद लेंगे। क्योंकि हमें एग्जामिनेशन, हमें क्या, हम सभी को ये डर लगता है जब हम किसी चीज़ की शिद्दत से तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर ये होता है कि भाई हमें एक डर होता है, हमें निकालना होता है। निकालना है तो ज़रूरी होती है कि क्या होता है कि एक एडवर्टाइजमेंट का, जितने भी ऐड दिखाने वाले, विज्ञापन दिखाने वाले, इन लोगों का काम क्या है? पहले एक बड़ी सी समस्या दिखाएंगे। समस्या वैसे ही बहुत छोटी सी होगी, आपको सर्दी जुकाम होगा, आपके दांत में पानी लग रहा होगा, हाथ नहीं धुल रहे होंगे, इसको इतना बड़ा दिखाएंगे, इतना डर दिखाएंगे, उसके बाद एक छोटा सा सोल्यूशन दिखाएंगे कि भाई ये वाला टूथपेस्ट लगाओ, दांत की झंझनाहट गायब हो जाएगी, ये वाला साबुन लगाओ, आपके कीटाणु, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, ये वाली गोली खा लेना, गला कभी खराश नहीं होगा। तो ये इसी क्रम में जितने ये कोचिंग वाले हैं, जितने किताब बेचने वाले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे कोचिंग वाले और सारे किताब बेचने वाले ऐसे ही होते हैं, लेकिन अब अधिकांश लोगों ने, जो इसमें अभी दिख रहा है ईएमआरएस वालों में, वो सेम सब लोगों ने मिलकर यही किया कि एक भय क्रिएट कर दिया जितने भी प्रतियोगी थे सबके बीच में कि एग्जामिनेशन 7 अक्टूबर को है, 8 अक्टूबर को है। जाहिर सी बात है, 7 अक्टूबर को है, 8 अक्टूबर को 15 दिन में तैयारी करनी है, तो हमें जो कुछ मिलेगा हम तुरंत जो है कर लेंगे। कोई चीज़ छोड़ेंगे थोड़ी ना, कोई भी किताब हमें मिल जाए हम देखेंगे थोड़ी ना कौन से पब्लिकेशन की है, कौन से राइटर की है। चाहे राइटर 2 कौड़ी का होगा, हम भी उसको उठा लेंगे। चाहे जो प्रैक्टिस हमें कराएगा, हम प्रैक्टिस के लिए जो हो उसका जो है रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, कोचिंग वाली रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो ये भय का ये माहौल कैसे क्रिएट हुआ 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर का, और 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, उसके बाद अक्टूबर में कई सारे डेट सब ने अपने 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 हिसाब से दे दिए। और जब ये डेट बताते हैं तो नीचे दे देंगे कि एनरोल करने के लिए इस नंबर पे फ़ोन करिए या इस पे कांटेक्ट करिए, यहाँ पे जाइए, ये किताब खरीद लीजिए। चलिए देखते हैं, अभी इसको हम और डिटेल में देखेंगे कि एग्जामिनेशन डेट के बारे में इतनी फेक न्यूज़, इतनी अफवाहें कैसे फैलाई गई लोगों में, स्टूडेंट्स के बीच में, हम छात्रों के बीच में, प्रतियोगियों के बीच में ऐसा डर क्यों बनाया गया। दूसरा, करेक्शन विंडो का। अब इसमें ईएमआरएस की जो वेबसाइट है, उन्होंने भी कम कोर कसर नहीं छोड़ा है। उन्होंने जो है 30 दिन पहले, मतलब एक महीना पहले से ही करेक्शन विंडो, एक जो है नोटिफिकेशन ऊपर जैसे ही हम वेबसाइट खोलते हैं ईएमआरएस वाली, उस पर चमकता है नया न्यू करके, बगल में न्यू लिखा है छोटा छोटा। वो कहता है कि नेक्स्ट वीक में जो है, नेक्स्ट वीक में करेक्शन विंडो खुल जाएगी और आपके एप्लीकेशन में जो भी कमी है, जो भी गलती है, आप उसको सही कर सकोगे। और ये नेक्स्ट वीक जो है पिछले एक महीने से आ ही नहीं रहा है, उन्होंने अपडेट करके छोड़ दिया और तब से वो ऐसे ही चमक रहा है। ना नेक्स्ट वीक उनका आया, ना अगला सप्ताह आया, जबकि कई सप्ताह बीत चुके हैं, एक महीना से ऊपर हो गया। डेली मैं जो है इसको चेक कर रहा हूँ वेबसाइट को कि शायद कोई ऐसी ऑथेंटिक नोटिफिकेशन उनकी तरफ से आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, वो क्लेरिफिकेशन दे दें, लेकिन कुछ भी नहीं अभी तक आया है। फिर स्टे की चील चली कि भाई इसमें हाई कोर्ट में स्टे लग गया और सारी इसकी वैकेंसी, ईएमआरएस की जितनी भी वैकेंसी आई है इसको निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, सब बर्बाद हो गया, सारा चीज़ चला गया, ऐसा सब दिखाया गया। उसके बाद फिर हल्ला मचा कि स्टे हो गया। ठीक है, स्टे हो गया था, जाहिर सी बात है थोड़े समय के लिए। स्टे क्या होता, कोई आर्डर तो आया नहीं था, कोई ऐसी चीज़ तो वो जगह ही नहीं थी कि इस पे स्टे हो गया, कुछ नहीं था।
फिर क्या हुआ, फिर ये आया कि नहीं स्टे हट गया है और अब जो है एग्जामिनेशन फिर 7-8 अक्टूबर को होंगे। फिर हल्ला खुल काटा गया कि भाई स्टे हट गए, स्टे हट गए और जो है अब तुरंत एग्जामिनेशन हो जाएगा। अरे भाई इतनी जल्दी कोई भी ईएमआरएस क्या, इतनी बड़ी जिसमें जो है इतनी संख्या में इतने सारे पोस्ट निकले हुए हैं। पहले तो बहुत बड़ी संख्या में पोस्ट निकली हुई है, पहली बात इतनी बड़े लेवल पे एग्जामिनेशन हो रहे हैं। दूसरी बात ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तीसरी बात भारी संख्या में लोगों ने जो है लगभग 15 से 20 लाख लोगों ने सभी पोस्ट को मिला के देखा जाए तो इतना लाख लोगों ने जो है इसके लिए एप्लीकेशन भरा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें 20 लाख लोगों के लिए, 15 लाख लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना, क्वेश्चन पेपर को प्रिंट कराना और लगभग जो है 150 सेंटर भी दिए हुए हैं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एग्जामिनेशन होने वाले हैं। हर जो है स्टेट में 1-2 सेंटर बना दिए गए हैं। अब उस शहर में भी कई सारे सेंटर बनाए जाएंगे, कई सारे स्कूल लिए जाएंगे और इतने सारे पोस्ट हैं। एक लेके हॉस्टल वार्डन, पीजीटी, लैब अटेंडेंट सारी चीज़ें दी गई है। कम से कम 6-7 पोस्ट तो अलग अलग तरह के निकले हुए हैं। सबकी अलग अलग डेट होगी, अलग अलग एग्जामिनेशन होंगे। तो क्या इतने जल्दी कोई भी एजेंसी जिसे भी कराना, चाहे ईएमआरएस कराए, चाहे नेस्ट कराए, चाहे सीबीएसई कराए, चाहे एनटीए कराए, जिसको भी इनको कराना हो, चाहे यूपीएससी को भी दे दें, वो भी इतने जल्दी नहीं एग्जामिनेशन करा सकता क्योंकि 15 लाख पेपर छापना इतना आसान काम नहीं है। और दूसरी चीज़ है ऐसे कहीं इधर उधर जो है पेपर नहीं छापा जा सकता। पेपर छापने की एक अपनी गोपनीयता होती है, अपनी प्रिंटिंग प्रेस होती है। अगर इधर उधर कहीं छापेंगे तो पेपर तुरंत लीक हो जाएगा। तो जितना भी मेहनत ये कर लें, अगर थोड़ी भी जल्दबाजी में इन्होंने कुछ भी गलती की तो पेपर लीक होना है। पेपर लीक होने में अब समय नहीं लगता और पेपर लीक होगा तो इनको पूरी भर्ती फिर से जो है फिर से परीक्षा करानी पड़ेगी, पूरा एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, तुरंत छीछा लेदर थू थू छीछी हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, इतने जल्दी कोई एग्जामिनेशन होने वाले नहीं है। चलिए हम लोग और देखते हैं कि लोग चला क्या रहे हैं। अब आप गूगल पे डालिएगा, आप गूगल पे डालिएगा ईएमआरएस एग्जामिनेशन डेट, आप सर्च करिए, गूगल पे डालिए। एक बार खोल के आप इसको वीडियो रोक के आप चेक भी कर सकते हैं तो आपको एग्जामिनेशन डेट आपको ये मिल जाएगी। कब दिखा रहा है इसमें? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। एक जगह नहीं दिखा रहा है, 20 वेबसाइट पे दिखेगा। आप ऊपर से नीचे तक आप सर्च करते हुए चले जाइएगा, सब पे एग्जामिनेशन डेट शेड्यूल हो गया है। पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट सब चालू हो जा रहा है। इसी महीने एग्जामिनेशन होने वाले हैं। टीचिंग, नॉन टीचिंग सबके हॉल टिकट आ गए हैं। न्यूज पे भी चल रहा है कि भाई एडमिट कार्ड आने वाले हैं। वीडियो यूट्यूब पे चल ही रहे हैं। तो ये आप सर्च करिए, अभी आपको 100 चीज़ें इस पे मिलेंगी। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? जी नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। ये हमारे की तरफ से, नेस्ट की तरफ से ऐसी कोई डेट नहीं दी गई है, कोई बात किसी को नहीं बताई गई है। अब लोगों ने कहाँ से बनाया, मैंने पहले आपको गणित बता दिया है इसका कि इसको जो है इतना ज़्यादा इस डेट को हाइप करने की क्या ज़रूरत थी। आप एडमिट कार्ड भी डालेंगे कि ये हमारे एडमिट कार्ड, तो भी फिर आपको ढेर सारी न्यूज़ मिल जाएगी कि अभी आने वाले हैं, इसी महीने आने वाले हैं, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, आज जारी हो सकता है, कल जारी हो सकता। तो यही सारा चीज़ इस पे चल रहा है। एडमिट कार्ड को रिलेटेड भी यही न्यूज़ चल रही हैं, बहुत सारी वेबसाइट पे चल रही हैं, ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट पे चल रही हैं। 7 अक्टूबर को एग्जामिनेशन होने वाले हैं, देख लीजिए आप। चलिए अब हम लोग खोलते हैं ईएमआरएस की वेबसाइट पे, चलते हैं कि ईएमआरएस वालों का क्या कहना है। चलिए यहाँ देख लीजिए, यूट्यूब पे भी देख लीजिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारी डेट चल रही है कि एडमिट कार्ड जारी हो गया, परीक्षा तिथि जो घोषित हो गई, ये कर ले, डाउनलोड कर लो, सारा चीज़ इसी पे चल रहा है। ये भी सारी चीज़ें चल रही हैं, यूट्यूब पे भी सेम चल रही हैं। अब हम चलते हैं ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो हमने कहा ना, एक करेक्शन विंडो हमें दिखाई देती है, ये वाली नीचे वाली करेक्शन विंडो फॉर ईएसएससी शैल बी ओपन इन नेक्स्ट वीक, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग वेबसाइट फॉर अपडेट्स। अब ये एक 30 दिन से चल रहा है। करेक्शन विंडो जो ओपन होने की बात चल रही है, ये वेबसाइट पे आज नहीं लिखा गया है। ये जो है नोटिफिकेशन वो दिखा रहे हैं कि जो है तो कम से कम 30-25 दिन हो गए, जिस पे कह रहे हैं कि जो है नेक्स्ट वीक जो है इनका जो है करेक्शन विंडो खुल जाएगा, लेकिन आज तक इनका करेक्शन विंडो खुला नहीं है। चलिए हम ईएमआरएस की नोटिफिकेशन जो आया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसमें देख लेते हैं कि क्या कोई इसमें इन्होंने डेट दे रखी है। टेंटेटिव डेट ही दे दिया हो, महीना ही बता दिया हो कि इस महीने में एग्जामिनेशन हो, क्या ऐसी कोई बात नोटिफिकेशन में की गई है? ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोगों ने खोल दिया है। चैप्टर नंबर 2 पे दिया है इंपॉर्टेंट जो है डेट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप यहाँ आ जाइए कि भैया ये है डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड नेक्स्ट, ये विल बी नोटिफाइड ऑन नेक्स्ट वेबसाइट। डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड ऑन दी नेक्स्ट वेबसाइट। डेट, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ दी हुई है। तो ये चीज़ जो आ रही है कि भाई नोटिफाइड ऑन दी नेक्स्ट वेबसाइट, तो अभी तक तो किसी नेक्स्ट वेबसाइट पे या फिर ईएमआरएस की किसी भी वेबसाइट पे ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट नेक्स्ट
की वेबसाइट है, EMRS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे ऐसी कोई डेट आपको दिखी? कुछ नहीं दिखा है। नोटिफाइड सून, करेक्शन विंडो विल ओपन सून। तो आखिर में इतना हौवा, इतना डर क्यों फैलाया गया, लोगों को, बच्चों को क्यों डराया गया? मैं बता दे रहा हूँ, मैंने पहले ही बता दिया कि ये मार्केटिंग का एक तरीका था। इन्होंने मार्केटिंग की, फेक न्यूज़ फैलाए। अब जिनके पास बहुत सारे फेक न्यूज़ इन्होंने फैलाई, क्रिएट की। अब ऐसा नहीं है कि सबने यही किया, लेकिन अधिकांश लोगों के द्वारा यही किया गया। अब एक ने, किसी एक शातिर आदमी ने फैला दिया होगा, जिसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, उसने एक वीडियो डाल दिया कि 7-8 को होने वाले हैं, उसी को सबने कॉपी किया और फिर वो पूरे सिस्टम में पूरा फैल गया कि भाई 7-8 अक्टूबर को एग्जामिनेशन होने वाले हैं। फिर आया कि 17-18 अक्टूबर को एग्जामिनेशन होगा। अब फिर ये हल्ला, कोई नया डेट काटेंगे कि भाई नवंबर में एग्जामिनेशन होंगे, दिसंबर में एग्जामिनेशन होंगे। तो पहली बात तो ये है कि हमने पहले कहा कि इतने बड़े लेवल पे एग्जामिनेशन कराने के लिए टाइम लगता है। अगर ये जल्दबाजी EMRS वालों ने किया, नेस्ट वालों ने किया, ये चाहे जिस एजेंसी से करवा लें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये खुद ही करें, ये UPSC से भी करा लें, तो भी वो इतने जल्दी एग्जामिनेशन नहीं करा सकता। वो 15 दिन, 1 महीने में एग्जामिनेशन कराने से सीधा मना कर देगा। क्योंकि जो है 15 लाख से 20 लाख जो स्टूडेंट्स भरे गए हैं, जो फॉर्म भरे गए हैं, और ये कम संख्या तो होती नहीं है। हर पोस्ट के लिए बनाना, हर पोस्ट के लिए आपको जो है PGT से लेके PGT का है, दूसरा पहला तो प्रिंसिपल का है, प्रिंसिपल का हो गया, प्रिंसिपल साहब के लिए आपको अलग से जो है बनाना पड़ेगा पेपर, फिर PGT के लिए, फिर आपको TGT के लिए, फिर आपको जो है लैब अटेंडेंट के लिए, फिर हॉस्टल वार्डन के लिए, उसके बाद अकाउंटेंट के लिए, JSA के लिए। इन्होंने पहली बार, और ये तो ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन इसको करा के रखा हो, पहले से इनको अनुभव है। तो इस एग्जामिनेशन को कराने में अभी आप लोग पूछेंगे कि भाई अब डेट तो बता दीजिए, इतना बड़ा जो है, इतना टाइम हमारा जो है आपने लिया, तो आपने डेट क्या बताया, हमें क्या मिला इस वीडियो को देखने से? डेट क्या है और करेक्शन विंडो कब खुलेगी? तो मैं ये बता रहा हूँ कि अभी तक डेट के बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं से कुछ नहीं मिला है। लोग RTI डाले, मुख्यालय गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से सूचना निकाली, लेकिन डेट कहीं नहीं मिला है। डेट असल में EMRS के लेवल पे ही कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है कि भाई हम कब कराएंगे। लेकिन मोटा मोटा ये मान के चलिए कि नवंबर लास्ट में ये बहुत जल्दी करेंगे, तो नवंबर लास्ट या दिसंबर में इसकी एग्जामिनेशन होने की कोई उम्मीद की जा सकती है। उससे पहले तो कोई संभावना नहीं है। नवंबर दिसंबर में ये जब पूरा प्रयास कर लेंगे, जब इनकी पूरी इच्छा होगी, तब जाके नवंबर दिसंबर में करा पाएंगे। अब देखिए करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं, ये भी संशय का विषय है। लेकिन अगर जिस हिसाब से इन्होंने अपनी तैयारी शुरू की थी, उसी हिसाब से अगर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि ये नवंबर दिसंबर में एग्जामिनेशन करा ले जाएं। अब ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं ये गेस है, एक तुक्का, इसे भी आप मानिए, क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। RTI लोग डाल के जो सूचना निकाल रहे हैं, RTI में क्या क्यों कैसे नहीं पूछा जाता है। जब भी आप डालते हैं RTI में क्या क्यों कैसे का जवाब नहीं दिया जाता है। भले EMRS या कोई संस्था दे आप मांग लें या कोई सवाल पूछ लें, सवाल नहीं पूछा जाता है। RTI में इंफॉर्मेशन ली जाती है। आपको सूचना चाहिए, आप नोटिफिकेशन चाहिए, भाई हमको नोटिफिकेशन दे दीजिए। आप ये कहिए कि हमें कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, वो हमें संख्या बता दीजिए, वो बता देंगे। लेकिन आप ये नहीं किसी चीज़ से पूछेंगे, आप कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। ये RTI में क्यों, कहाँ, कैसे का जवाब नहीं होता है। RTI का मतलब है कि आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इन्फॉर्मेशन वो होती है जो इन्फॉर्मेशन पहले से रखी हुई है, कोई नई इन्फॉर्मेशन बना के आपको नहीं दी जाती है। कोई नोटिफिकेशन निकला, आप उस नोटिफिकेशन की कॉपी मांग सकते हैं, आप अपनी एक कॉपी मांग सकते हैं, वो भी अगर वो गोपनीयता के दायरे में ना आती हो तो ये तो एक RTI वाला जो बवाल मचा था, ये हो गया। दूसरी चीज़ हो गई अब करेक्शन विंडो की। अब करेक्शन विंडो को क्या कहा जाए भाई? EMRS की वेबसाइट पे पिछले 30 दिनों से मैं चेक कर रहा हूँ, करेक्शन विंडो विल बी ओपन इन नेक्स्ट वीक, यही चीज़ दिखाती है। आप भी लोग लगातार चेक कर रहे होंगे, तो नेक्स्ट वीक ही दिखा रहा है। अब 1 महीने से इनका नेक्स्ट वीक नहीं हुआ, जैसे कल कभी नहीं आया वैसे इनका अभी नेक्स्ट वीक नहीं आ रहा है। तो 1 महीने, नेक्स्ट वीक, 5-6 वीक तो वैसे ही ख़त्म हो गए, गुजर गए। अब कब इनका करेक्शन विंडो खुलेगा ये भी कोई क्लियर नहीं है, किसी को नहीं पता है कि ये कब खुलेगा। जब भी खुलेगा इसमें भी टाइम मिलेगा, 1-2 सप्ताह तो उसमें भी मिलेगा करेक्शन करने के लिए, एप्लीकेशन करेक्शन करने के लिए। तो मैं इसका भी कोई मुझे डेट नहीं पता है, ना किसी को नहीं पता है। EMRS को भी अभी नहीं पता है, जब तक वहाँ नेक्स्ट वाले बैठक नहीं कर लेंगे, अपना वो क्लियर नहीं कर लेंगे। क्योंकि एक आदमी इसको क्लियर नहीं करता है कि कोई एक
नेक्स्ट जो है एक आदमी चला रहा है, उसने कह दिया कि भाई इस डेट को होगी, उस डेट को होगी। पूरी बोर्ड बैठती है, पूरी कमेटी बैठती है, कमेटी में निर्णय लिए जाते हैं, सारे लोग सहमत होंगे, वो निर्णय फिर गवर्नमेंट और बाकी सारे लोग मिलकर जब क्लियर कर लेंगे तब कोई चीज़ होती है। तो पहले करेक्शन विंडो ओपन होगा, उसके बाद फिर कहीं जाके एग्जामिनेशन डेट या एडमिट कार्ड के बारे में कोई सूचना आएगी। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि अभी आपके पास जो हमने कहा था पहले वाले वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि एग्जामिनेशन इतने जल्दी नहीं होंगे। कुछ लोगों ने इस पर कमेंट करके विरोध भी जताया था कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी यही चीज़ कही थी कि इतने जल्दी कोई भी एग्जामिनेशन इतने बड़े लेवल पे इतनी भारी संख्या में कोई करा नहीं पाता है। अगर कोई करा भी लेता है तो बहुत बहादुरी, बहुत महान कार्य होगा उसका, और सकुशल करा ले। सबसे बड़ी बात है, कराना तो करा ही लोगे, लेकिन बिना पेपर लीक हुए और बिना इधर उधर के कोई गलत चीज़ हुए वो करा लेना सबसे बड़ी काम है। और अगर इतने आपाधापी में, इतने जल्दबाजी में किया गया तो जाहिर सी बात है कि पेपर लीक हो जाएगा। इन्होंने अगर किसी को ठेका दे दिया प्राइवेट वालों को छापने के लिए प्रिंटिंग का, और इसके ट्रांसपोर्ट के लिए पेपर को भी तो भेजना पड़ेगा अलग अलग जगह पे। ये अपने जो 401 EMRS हैं उसमें एग्जामिनेशन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ये दूर दराज के इलाकों में 401 जो EMRS फंक्शनल हो चुके हैं वो दूर दराज के स्थानों पे बने हुए हैं और अभी नए बने हुए, आधे तो कंस्ट्रक्शन आधों में चल रहा है। और स्टाफ जो है एडहॉक बेसिस पे, संविदा के बेसिस पे प्राइवेट रखे गए हैं, कोई यहाँ पे रेगुलर स्टाफ नहीं है और बहुत कम स्टाफ है। इसी स्टाफ की कमी दूर करने के लिए तो ये एग्जामिनेशन हो रहा है। तो ये अपने भी स्कूल में ये एग्जामिनेशन नहीं करा सकते अभी फ़िलहाल, तो इन्हें कहीं और ना कहीं किसी और से सेंटर लेने पड़ेंगे, कोई और स्कूल को हायर करना पड़ेगा। इतने दिन के लिए जो है स्कूल मिलने के लिए भी आपको जो है पहले से सूचना देनी पड़ेगी, पूरी नोटिफिकेशन जाननी पड़ेगी, सबको जाके मनाना दनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो है दे दिया और स्कूलों ने तुरंत आपको डेट दे दिया और स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और छुट्टी ऐसे कर दी गई। इतनी बड़ी संख्या में ऐसे नहीं हो सकता। तो सारा कुछ एक सिस्टम है, एक चीज़ बनानी पड़ेगी, टाइम लगेगा। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि फेक न्यूज़ से सावधान रहिएगा। आप लोग खुद समझदार हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना विवेक यूज करिएगा। फेक न्यूज़ पे इतना ज़्यादा विश्वास मत करिएगा। जब तक कि कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन खुद वेबसाइट पे ना मिल जाए तब तक किसी भी चीज़ को सही मत मानिएगा। घबराने की, डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है। अपना सिलेबस 100% पूरा हमें करना है। बस हमारा यही एक जो ध्येय है, उद्देश्य है कि हम अपने सिलेबस का 100%, चाहे जिस हम इसमें EMRS के किस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे एक पोस्ट के लिए कर रहे हैं, चाहे एक से अधिक पोस्ट के लिए भी हमने अप्लाई किया है, तो हमें अपने 100% को सिलेबस को पूरा करना है। 90% पूरा करने पे भी हमारा काम नहीं बनेगा, बाहर कर दिए जाएंगे। ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन है, कंपटीशन थोड़ा सा टफ है, जाहिर सी बात है। तो 100% सिलेबस पढ़ना ही है, पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करना है, रिवीजन के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। ये सारी चीज़ें आपको हम जो इस हमारे चैनल पे भी मिल जाता है। आप और भी कहीं से जहाँ भी आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपको सुविधा हो, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतनी सी बस हमारी आशा है। आगे अगर कोई अपडेट होगी, कोई इन्फॉर्मेशन होगी, ऑफिशियल होगी, ऑथेंटिक होगी, तो हम आपके साथ उसको ज़रूर शेयर करेंगे।